आजकल की लाइफ में पढ़ाई को लेकर बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है आजकल के बच्चों को। बिकॉज़ इतना सब कुछ एडवांस हो गया है और इतना कंपटीशन हो गया है कि नहीं समझ में आता कि क्या चीज़ें ले और क्या चीज़ें करें कि लाइफ में थोड़ा हम भी अच्छा एजुकेशन ले सके। स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी बहुत सा दिक्कत होती है सही कॉलेज चुनना, सही एजुकेशन को कंसेव करना। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़ बेस्ट कॉलेज, और वो भी इतना आसान नहीं होता है क्योंकि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है ना। हम में से बहुत लोग बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे अब ही स्कूल के बाद कौन सा कॉलेज ले, और मेरे तो इतने परसेंटेज है, मुझे कोई भी नहीं लेगा कॉलेज में। सो व्हाट शुड आई डू? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ रश्मि और ये है मेरा चैनल। एंड आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि स्टडीज़ में अक्सर बहुत प्रॉब्लम्स होती है लोगों को कि स्टडीज़ ठीक से समझ में नहीं आती। और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, ये मैं कुछ और ही टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाली थी, बट अचानक से मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का मन हुआ और अचानक से ये टॉपिक क्लिक हुआ कि मैं क्या बनाऊँ। तो ये चीज़ रैंडमली पिक हो गई। तो इसका मतलब इट्स अ साइन दैट कि यूनिवर्स वांट्स दैट आई शुड मेक वीडियो ऑन दिस, और ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना चाहिए। सो आई थिंक येस कि वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा गाइड करूं। देखो, मेरी खुद की ज़िंदगी में भी मुझे बहुत मुश्किलें हुई है पढ़ाई करने में। बचपन में मैं स्कूल में बिल्कुल भी एक अच्छी बच्ची जैसी नहीं थी कि पढ़ाई में बहुत अच्छी होगी, पर मैं इतनी भी बुरी नहीं थी। बट मुझे इंटरेस्ट कम था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। बट फिर भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक में, सप्लाई चेन। सो यहाँ तक भी पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स हुई है। स्कूल में एक तो मैंने जैसे बताया कि मुझे बहुत दिक्कत होती थी उस टाइम पे रीडिंग करने के लिए, कि मुझे वर्ड्स यहाँ से वहाँ मुझे समझ ही नहीं आते थे, स्पेलिंग ठीक से पढ़ने नहीं आती थी। बट बाद में जाके मैंने खुद को ग्रो करा, खुद की ग्रूमिंग करी, और उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि खुद से ही। और उसके बाद और भी फ़्लो में मैं चीज़ें मैंने सीखा और अपने कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा और आगे बढ़ी। बट क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा कंपटीशन में रह जाते हैं। मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँ कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे, और अभी तो और भी लेंगे क्योंकि दुनिया ऐसी हो चुकी है कि इस कॉलेज में इतने पैसे ले रहे, इतने पैसे ले रहे। अरे पर एजुकेशन के नाम पे वही सब कुछ है जो एक इंसान को मेंटली स्ट्रेस करा देता है, और जब वो चीज़ वो पास नहीं कर पाता, फेल होता रहता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है इंसान। कोई भी पढ़ाई ले लो, चाहे वो सीए की पढ़ाई ले लो, सीएस की पढ़ाई ले लो, या एमबीए की पढ़ाई ले लो, या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई ले लो, या फिर डॉक्टरी की पढ़ाई ले लो। इतना ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद, इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उन्हें उस लेवल की जॉब मिलती नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक इंजीनियर जो इतने पैसे खर्च करके इंजीनियर बनता है, स्टार्टिंग की सैलरी कितनी होगी उसकी? 10 लाख पर एनम या 15 लाख पर एनम, जो कि मतलब दूर दूर तक वो चीज़ें नहीं है। तो बड़ी बड़ी कॉलेजेस लेते हैं, बट इतने ज़्यादा पैसे लेते हैं वो, बट जब सैलरी की बात आती है तो स्टार्टिंग में क्यों इतना कम मिलता है? सो यही चीज़ है ना कि पढ़ाई करते हैं हम, बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, इतनी जी जान तोड़ के, इतनी रात रात भर कैसे पढ़ाई करते हैं, बट उसका जो फल मिलना चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं होती। वो उतनी अप टू द मार्क वो सैलरी नहीं होती, तो वो लोग तंग आ जाते हैं। अरे भाई, इतनी मैंने पढ़ाई करी, इतना सब कुछ पैसे भर के मुझे 30-30 लाख के कॉलेज में एडमिशन लिया है मैंने, और उसके बाद मुझे 10 लाख की मिल रही है। मतलब ये क्या है, 10 लाख की सैलरी मिल रही है, ये तो मतलब नहीं के बराबर है। तो अभी मैं क्या करूँ? तो ये चीज़ें होती है। सो मुझे ये बोला, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पढ़ाई मत करो, आप करो, बट आपका जो इंटरेस्ट आपको किसी चीज़ में आ रहा है उसको भी छोड़ना नहीं है। आप जो करते हो अपने लाइफ में, सिर्फ पढ़ाई इम्पॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई करना भी चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको जो चीज़ें लाइफ में आती है, आपके पास कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे, कुछ क्रिएटिविटी होगी जो सिर्फ आपको बहुत अच्छी तरह से आती है। किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता होगा, किसी को क्राफ्ट करना अच्छा लगता होगा, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता होगा, तो उस चीज़ को नहीं छोड़ो।
क्योंकि वो जो एक क्रिएटिवनेस है ना, जो अपने अंदर से आता है, वो कोई स्कूल आपको सिखा नहीं सकता, जो शायद आप इतने माहिर हो जिसके लिए आपने क्लास भी कभी ना लगाया हो। और अगर किसी के पास नहीं भी है ना, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा जो कोई बोलने में अच्छा होगा। अगर कुछ क्रिएटिविटी भी नहीं है ना, तो कोई बोलने में बहुत अच्छा होगा कि उसको बोलना आता होगा, तो सिर्फ बोल के ही सामने वाले का दिल जीत लेगा। तो ये भी एक चीज़ होती है, तो उसको कभी जाने मत देना उस क्रिएटिविटी को। और इसीलिए आजकल के ज़माने में लोग जॉब्स वगैरह छोड़ के सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें करें, क्योंकि उन्हें पता है कि उतनी इज़्ज़त उनको मिल ही नहीं रही है जितना मिलनी चाहिए। 50-50 लाख का आप एजुकेशन लेते हो और फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ाई करते हो, और जब जॉब की बारी आती है तो बहुत ही कम मिलता है, जो कि जस्टिसेबल नहीं है और वो राइट भी नहीं है। बिकॉज़ ये एजुकेशन है, ये गवर्नमेंट है, सो जो कि गलत लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे टाइम पे भी सिर्फ पढ़ाई 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 करती। मैं स्टोरी बताती हूँ कि मेरे टाइम पे स्कूल में सब इतना ज़्यादा पढ़ाई को लेके इतना ज़्यादा हुआ करते थे ना, कि अगर थोड़ा सा भी कम मार्क्स आ गया ना, मतलब वो उसकी तो इज़्ज़त ही नहीं है भाई। उसको तो ऐसे देखते थे जैसे कि मतलब पता नहीं क्या इंसान है। अगर फेल भी हो गए ना किसी सब्जेक्ट में, अगर प्री टेस्ट में फेल वगैरह हो गए 20 मार्क्स के पेपर में, तो मतलब उसका तो गया। इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन करती थी, जैसे कि पता नहीं पढ़ाई हो तो क्या है। अरे भाई, बच्चे को पहले समझो कि बच्चा क्या है, कैसे मानसिक स्थिति है उसका, क्या कैसे उसका एनवायरनमेंट है, उसको प्यार से बोलोगे तब वो चीज़ें करेगा ना। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। जब एक इंसान को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ पढ़ाई को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो लाइफ में। तो ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ाई करके आपको नई पढ़ाई मिलेगी। तो वहाँ पे भी सब लोग ऐसे ही करते थे, और सबका बहुत ही वहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर के बच्चे थे, तो सबको 80, 85, 95% लेके आने का बहुत ये था। तो 10th में बहुत लोगों ने लेकर भी आए, बहुत घमंड भी दिखाया मेरे सामने, और मुझे बहुत कम आए थे, जैसे कि मैंने बोला। उन लोगों ने 11th में बहुत अच्छी कॉलेज उन्हें मिली, और मुझे बहुत छोटी सी मिली थी। 12th में जब जाने की बारी आई, सब लोग ने साइंस वगैरह कुछ तो लिया था और बहुत शो ऑफ कर रहे थे। आई गॉट 85%, 86%, 90%, एंड दिस एंड दैट। मैंने बोला ठीक है, बहुत तवज्जो दे रहे हो पढ़ाई को। 12th में जाने की जैसी बारी आई ना, सबकी फटके हाथ में आ गई थी, क्योंकि उनके परसेंटेज यहाँ से यहाँ हो गए थे 52, 53, बिकॉज वो पढ़ाई ले ही नहीं पाए। जो लोग इतना घमंड कर रहे थे कि मुझे तो 80 मिला, 85 मिला, इतना मिला, उतना मिला, आप वो साइंस की पढ़ाई को ले ही नहीं पाए, और इतना जो शो ऑफ शाइनिंग वगैरह करने का था उतना वो ले ही नहीं पाए। वो लोग साइंस छोड़ के कॉमर्स में आ गए। और मेरा 12th में आई थिंक 60s के आसपास था। सो दैट शोज़ ना कि इतना भी ये करने का क्या ज़रूरत है कि हाँ भाई इतना ये हम तो इतना पढ़ाई करते हैं, ये है। और टीचर्स भी वही चीज़ सिखा रही है, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है कि अरे तुम्हारी हॉबीज़ क्या है, तुम क्या करने वाले हो, किसी को कुछ उसने लेना देना नहीं है। तो इतना भी खुद प्रेशराइज़ मत करो कि भाई ये स्ट्रीम लिया है तो इसी में इतना हम पढ़ाई करेंगे, ये चीज़ करिए तो सब। आजकल इसी चीज़ का ट्रेंड, उस टाइम पे भी बहुत ट्रेंड था कि सीए करना है, सीए करेंगे। मैंने तो वो पढ़े देखे, मैंने बोला कि नहीं बाबा ये मुझसे नहीं हो सकता। जबकि मुझे अलजेब्रा और ज्योमेट्री बहुत अच्छी तरह से आता था, मुझे समझ में आता था, मुझे समझाएगा तो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आता था। बट मैंने फिर भी रिस्क नहीं लिया, बिकॉज मुझे समझ गया था कि इसमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि मेरे बस की बात नहीं रहेगी। बट फिर भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया। मुझे पता था कि मैं कहीं ना कहीं कर दूँगी, बट इट वाज़ नॉट ईजी। मैं बताती हूँ कि मैंने 2 इयर्स का रहता है, बट मैंने 3 इयर्स में कंप्लीट करा, बिकॉज टेटी लग गई थी तो बार बार उसी चीज़ में लगी जा रही थी। बट मैंने गिव अप नहीं किया। अगर आप ठान लिया है कि आपने किसी चीज़ करने का, किसी कोर्स को लेने का, तो उसको बीच में छोड़ मत दो। जब हमने ज्वाइन किया था तो आई थिंक 80 स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, एंड वो इंस्टीट्यूट भी ऐसे ही था कि वहाँ पे सिर्फ थियोरी थी, प्रैक्टिकल्स कुछ भी नहीं था। तो आपको लंबे चौड़े शब्द ही लिखने पड़ते थे, उसके अलावा आप कैसे भी पास नहीं हो सकते। तो मैंने इतनी पढ़ाई करी है ना कि मैंने तो ना स्कूल में कभी इतनी पढ़ाई करी ना कॉलेज में। तो उस कॉलेज में या फिर उस इंस्टीट्यूट में जाने के बाद मैंने इतनी पढ़ाई करी ना कि मेरे तो तोते उड़ गए थे कि मतलब
इतना पढ़ाई करना पड़ रहा है, बाप रे बच्चे कैसे कैसे पढ़ाई कर। आधे लोग तो सेकेंड ईयर तक पहुँचने तक इतना कम हो गया था कि हम सिर्फ 12 लोग बच गए थे, सिर्फ 12 लोग पास होके आ गए थे, बिकॉज सबने आधे में छोड़ ही दिया, इतनी पढ़ाई थी उसमें। तो अगर आप कोई चीज़ ठानते हो ना कि आपको ये चीज़ करनी है, तो जब तक वो चीज़ पूरी ना हो आपको वो करते रहना चाहिए, और आप फिर एक दिन उस चीज़ में पास हो जाते हो। आप जो कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, जो कोई भी आप किसी भी फील्ड में हो, उसको बस छोड़ो मत, गिव अप मत करो, उसको बस करते रहो करते रहो करते रहो। और सिर्फ पढ़ाई को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। आपकी हॉबीज़ भी रहेंगी, घर वाले बोलते रहेंगे कि ये सब करके क्या करेगा तू, ये सब करके क्या करेगा। यूट्यूब, अगर किसी का यूट्यूब चैनल है या फिर किसी का इंस्टाग्राम पे कोई कंटेंट डाल रहा है अच्छा खासा, सो ये सब करके तू क्या करेगा, तू मेहंदी डिज़ाइन करके क्या करेगी। मत छोड़ो, मैं बोलती हूँ बगावत कर दो, ये मत छोड़ो। बिकॉज़ जो क्रिएटिविटी अपने अंदर रहती है वो हम कहीं ना कहीं अपने अंदर की कराते, या फिर वो इनबिल्ड रहता है किसी ना किसी से। हमने वो चीज़ किसी पूर्वज या फिर किसी से हमने वो चीज़ लिया रहता है, और वो अपने सोल के अंदर से आता है जब, और वो अचानक से आता है ना। कभी कभी आपको लगता है कि अरे इसका तो मैंने कोर्स भी नहीं लिया, बट ये चीज़ मुझे इतने अच्छे से कैसे आती है। तो वो आपके सोल के अंदर की कॉलिंग रहती है कि आप बहुत अच्छे हो उस चीज़ में और आपको वो चीज़ करनी चाहिए। तो उस क्रिएटिविटी को कभी छोड़ना मत। आई नो पढ़ाई है, पढ़ाई करो, मैंने भी करी और मैंने वो उस कोर्स को छोड़ा ही नहीं। मैंने आई थिंक केटी कितनी दिए रहेंगे मैंने, 5 6 7 2 सब्जेक्ट में थी मेरी, तो एक सब्जेक्ट मेरा हमेशा केटी में बहुत एंड तक चला गया था। उसके आई थिंक 7 8 पेपर तो दिए रहेंगे, और हर एक पेपर के लिए मुझे 1000 पे करना पड़ता था हमेशा जब भी केटी लगेगी। तो ऐसे मैंने पता नहीं 7 8 दे दिए रहेंगे, और उसके बाद जाके मेरा वो क्लियर हुआ 3 सालों में। बट क्लियर हो गया क्योंकि मैंने गिव अप नहीं करा। और उस टाइम को मैं ऐसे हो गई थी, अरे क्यों नहीं हो रहा है, कभी होगा भी यार, मैंने इतने पैसे डाले, अगर नहीं हुआ तो क्या करूँगी मैं। बट चीज़ें हो गई और काफ़ी अच्छे से हुई, और मैं थैंकफुल हूँ कि वो चीज़ हुई और मैंने गिव अप नहीं किया उस टाइम पे। तो ऐसे अगर आपने कुछ बड़ा कोर्स लिया है, किसी के कहने पे मत लो, क्या इसमें अच्छा नॉलेज है, सब यहाँ पे जा रहे हैं। उस टाइम को जब मैं स्कूल में थी ना, तो उस टाइम पे भी सब लोग बहुत ट्रेंड में था कि सीए का साइंस लेना है, तो सबका सुन के उसी चीज़ में जा रहे थे कि हाँ हम भी साइंस लेंगे, हम भी साइंस लेंगे। मैंने बोला नहीं बाबा, अपने को पता है कि अपन कितना हम पढ़ाई कर सकते हैं, तो हम उसी चीज़ में जाएंगे। तो मैंने चुपचाप कॉमर्स ले लिया था, बिकॉज मुझे पता था कि नहीं होगा तो क्यों इतना ये करना, ठीक है। सो सीए का इसमें था, तो सब लोग सीए, हाँ मैं भी सीए का इसमें ये करूँगी। बट मैंने बोला कि नहीं, कॉमर्स लिया है ठीक है, वही बड़ी बात है, बट सीए नहीं। तो आपके अंदर जो आपका जो सोल कॉलिंग है, आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए, ना कि घर परिवार का सुन के, बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से कौन से फील्ड में जाना है, और आपको पता है कि आप किस चीज़ में कितना अच्छे हो। तो किसी और का सुन के वो चीज़ मत करना, क्योंकि बाद में फिर आप जब क्लियर नहीं कर पाओगे या फिर फेल हो जाओगे, तो आपको जो दुख होगा वो कोई और नहीं समझेगा, वो आप ही लोग बहुत रोओगे धोओगे और बहुत टेंशन हो जाती है। उस टाइम पे भी जब मैं क्लियर नहीं कर पा रही थी, उस 1 साल में इतना ज़्यादा मुझे ये होता था कि अरे मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्या प्रॉब्लम हो रही है। मेरे दोस्त लोग करके भी बैठ गए, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे होगा भी नहीं होगा, मुझे वो डिग्री चाहिए। बट चीज़ें आपके माइंड में बहुत ज़्यादा घूमती है और फिर आपको डिप्रेस कर देती है। सो हताश निराश नहीं होना है, बस गिव अप नहीं करना है। अगर आपने किसी चीज़ को लिया है ठीक है, तो उसको करे बिना तो उठो मत, उसको करके रहना। बिकॉज़ इतनी अंदर विल पावर होती है, बट हमें रियलाइज़ नहीं होता। सो वो चीज़ ज़रूर होगी। सो यही चीज़ बोलूँगी मैं इस वीडियो में कि जो आपको मन में लगता है, तो आपके मन से आता है वही चीज़ कीजिए लाइफ में। अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है इतना पढ़ाई में, तो आपकी क्रिएटिविटी को पकड़िए और उसे ही आगे लेकर जाइए। अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो उसे पकड़िए, और उसमें अगर आपको जितना भी टाइम लगे वो देने के लिए रेडी रहिए। गिव अप मत करना, ठीक है। गिव अप करोगे तो फिर आप ही को बहुत दुख होगा। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बट अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाइए, तभी आपको सही डायरेक्शन मिलेगी समझने के लिए आपको किस चीज़ में जाना है। ज़्यादा लोगों की बात मत सुनिए, जो जहाँ पे जा रहे हैं उसके पीछे पीछे मत जाइए। आपको जो समझ रहा है, आपकी जो इंट्यूशन बोल रही है, आपका जो दिल बोल रहा है, उसके पीछे जाइए। इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है।
एंड जैसे ये दुनिया चल रही है, जैसे एजुकेशन चल रही है, क्या आपको लगता है कि आपको भी वही जस्टिस मिलेगा? अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो आपको उतना ही पैकेज मिलेगा? तो जस्ट थिंक एंड थोड़ा अपने दिल से सोचो, अपने इंट्यूशन से सोचो, अपने सोल से सोचो कि आपको एक्चुअली में क्या करना है लाइफ में। सो चूज़ वेरी वाइसली और ठंडे दिमाग से सोचो। सिर्फ पढ़ाई करनी है तो कुछ भी चीज़ लेकर अपने कोर्स ले लिया और बाद में पछताना मत, ठीक है? सो बहुत दिक्कत होती है, बहुत बच्चे लोग इतने पढ़ाई कर कर के फेल होते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, देखा हुआ है मैंने। तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। और अगर आप चलो मान ले भी लिया और उसके बाद आप बहुत अटैम्प्ट के बाद आप फेल भी हो गए, तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कोई आपको कुछ करने वाला है नहीं, कोई आपको, आप बदनाम नहीं हो जाओगे, ठीक है? मैच्योरली हैंडल करना उस चीज़ को। नहीं हो रहा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे फिर से सब कुछ शुरुआत करना पड़ेगा, ठीक है? आपका दिल बोलता है कि वो चीज़ छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, किसी और चीज़ में करिए। इतना आपको फिर से एक ज़ीरो से स्टार्ट करने का हिम्मत अपने अंदर लाना पड़ेगा, वो विल पावर से आएगा। तो उसके लिए रेडी रहना हमेशा। इसीलिए बोलती हूँ कि शुरुआत में ही सही तरीके से चूज़ कीजिए। और अगर नहीं भी किया, थोड़ा सा किसी और का सुन के आपने चुना भी है, उसमें इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि अरे नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, मन कर रहा है कि छोड़ दूँ। छोड़ दीजिए। आपको कोई सूली पे चढ़ा के आपको कुछ ये नहीं करने वाला। जो लोग बोलते हैं ना, उनको सुनो मत। पहली बात तो उनको बोलो आप अपना काम कीजिए, मैं मेरा कर लूँगा या कर लूँगी। ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गॉड इज़ विद यू। अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, अपने सोल पे ध्यान दीजिए, और आपको जो दिल में लगता है, दिल से लगता है, वो चीज़ करिए। एंड आई एम श्योरली, आई नो दैट आप लोग अच्छा ही करेंगे अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडीज़ में, अपने करियर में। जो भी आप चाहते हो आपको वो सब मिले। और आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड आप हर एक चीज़ में सफलता पाइए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।